अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर है 34। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फ़रिश्तों को कहा कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सजदा किया उन्होंने सिवाय इब्लीस के। अब्बा इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन और हो गया काफिरों में से। अब ये आता है कि आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में तफसील के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई है वो मिट्टी से किस तरह हुई है। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी पर 40 दिन तक उनकी जो मिट्टी पड़ी हुई थी उस पर बारिशें होती रही हैं। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बनाया गया था जन्नत में, उस पुतले को भी 40 दिनों तक सिर्फ़ ऐसे बग़ैर रूह के पुतला बनाकर जन्नत में रखा गया था। जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में रखा गया था, उस वक्त इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर घूमकर भी देखा था। बाहर से तो देखा था, यूँ ठोकर से यूँ लात मार कर देखा कि क्या है, तो वो सिर्फ मिट्टी की तरफ, पुतला मिट्टी का था, मिट्टी की तरह बजने लगा। और जब वो उसके अंदर मुंह के ज़रिए से घुसकर सारे जिस्म को देखा उसने देखा, शैतान ने, इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, फिर कहने लगा ये तो बड़ी नाकिस मखलूक है, अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसको तबाह कर दूँगा, लेकिन अगर इससे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसे कभी नहीं मानूँगा। तो ये उस वक्त से शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक तरह की हकारत और एक तरह से उसको कम समझना उसके दिल में बैठ गया था कि ये कम मखलूक है, छोटी मखलूक है। और ये उसकी पैदाइश, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उसकी मिट्टी का जमा होना, उसके मिट्टी का ख़राब होना, वो सब उसकी नज़रों के सामने था। ये सारी चीज़ें वो देख रहा था, तो उसके दिल में यही था कि आदम अलैहिस्सलाम मुझसे कम है, कम मखलूक है, मैं उससे बड़ा और बरतर और आला हूँ। तो ये चीज़ उसके दिल में बैठ गई थी। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है। हदीस मुबारक में आता है कि जब एक मरतबा आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी काफ़ी टाइम पहले की बात है, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर लिखा ये आयत लिख गई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इब्लीस ने कहा कि या अल्लाह, ये रजीम कौन है, शैतान कौन है जो मरदूद है, ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये भी मेरा एक बंदा है। तो अल्लाह ताला ने जब इस तरह कहा तो हर किसी को दहशत होने लगी कि पता नहीं अल्लाह ताला की मखलूक में से कौन है, हम भी हो सकते हैं। तो फरिश्तों को ये खौफ होने लगा कि कहीं वो हम ना हो जाएं जो मरदूद हो जाएं। तो उन्होंने सब ने मिलकर, इब्लीस उनका उस्ताद था, उसका नाम अज़ाज़ील था, उसके पास आया और कहने लगे कि अज़ाज़ील तू दुआ मांग कि तू बड़ा बाबरकत है, तू बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँचा हुआ है और तू हमारा उस्ताद है और तू बहुत आलिम है, बहुत आबिद है, बहुत बड़ा तू अल्लाह के पास तेरा दर्जा है, तू दुआ कर के ये शैतान रजीम हम ना हों। इब्लीस ने बैठकर तकरीबन हर एक फ़रिश्ते का नाम लेकर उसके लिए दुआ की कि या अल्लाह ये शैतान मरदूद ना हो, ये फ़लाँ फ़रिश्ता शैतान मरदूद ना हो, ये फ़लाँ फ़रिश्ता शैतान मरदूद ना हो। सबके लिए दुआ मांगी, लेकिन अपने लिए दुआ उसने मांगी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दुआ मांगी जाए तो सबसे पहले शुरुआत अपनी तरफ से की जाए, यानी अपने लिए दुआ मांगी जाए कि भाई मैं इस मुसीबत में या इस तरक्की का, यानी मेरे लिए मसला ना हो। पहले दुआ अपनी मांगनी चाहिए, फिर दूसरों के लिए मांगनी चाहिए, क्योंकि तकब्बुर की वजह से शैतान ने अपने लिए दुआ नहीं मांगी थी, तो ये वही हुआ फिर, क्योंकि उसके मुकद्दर में था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूह डाली, जब उसमें रूह डाली तो क्या हुआ कि जब ये भी आता है रिवायत में कि जिस्म छोटा था और रूह बहुत बड़ी थी। हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो 6 मंजिला इमारत है, इतना बड़ा कद था उनका, 60 हाथ तक उनका यानी कद मुबारक था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, लेकिन रूह उससे भी बड़ी। अब आप सोचें हमारे जिस्म में रूह किस तरह आई होगी। अल्लाह ताला तो बहरहाल हर चीज़ पर कादिर है, वो तो हर चीज़ के बारे में जानता है और वो तो हर चीज़ कर भी सकता है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इतने बड़े जिस्म में भी उससे भी रूह उससे भी बड़ी थी। अब हुक्म और वो डाली गई, अल्लाह ताला ने उनको रूह डाली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में, जिससे अल्लाह ताला ने उनको रूह डाली। तो रूह डालते ही क्योंकि रूह बड़ी थी और जिस्म छोटा, तो जाते हुए थोड़ी मुशक्क़त हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। इसलिए कहा जाता है कि छींक अल्लाह ताला की तरफ से है और जमाई लेना शैतान की तरफ से है। तो जिस वक्त छींक आई तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म किया जाता है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह डाली गई, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। पीछे आ चुका, तो बयान आ चुका कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ें सिखाई गई, कुछ नाम सिखाए गए, फ़रिश्तों को भी सिखाए गए, उनको याद रहे आदम अलैहिस्सलाम को, फ़रिश्तों को ना रहे। इम्तिहान भी ले लिया गया, इम्तिहान में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पास हो गए।
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक नाकिस मखलूक बनाकर अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दे दिया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये लक़ब इल्म की वजह से दिया था, क्योंकि उनको इल्म था, उनको ज़्यादा इल्म था। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को, वक़ुल्ना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। फ़रिश्तों को हमने कहा सजदा करो आदम। अच्छा, यहाँ पर इब्लीस का नाम नहीं है, लेकिन इब्लीस का नाम उस वक्त अज़ाज़िल था और वो फ़रिश्तों में ही शुमार होता था, तभी तो आसमानों में रहता था, इसलिए हुक्म सब के लिए था, आम हुक्म था, फ़रिश्तों को भी था, इब्लीस को भी था कि भाई तुम करो, सजदा करो। अब इब्लीस ने क्या किया, उसने किया अबा, इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, कहने लगा या अल्लाह ये तो मैं नहीं करूँगा, ये तो मुझसे नाकिस मखलूक है, मैं तो सजदा नहीं करूँगा। वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। काफिर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की ज़ात का मुनकर हो गया, अल्लाह की ज़ात का मुनकर इब्लीस नहीं है। इब्लीस अल्लाह ताला को जितना जानता है उतना हम भी नहीं जानते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत जो उसने देखी हुई हमें भी नहीं पता है। जन्नतों में वो रहा है, नबियों के साथ, सारे नबियों को उसने देखा है, फ़रिश्तों को उसने देखा है, वही को उतरते हुए उसने देखा है, जन्नत उसने देखी है, जहन्नुम उसने देखी है। इनकार जो उसने किया सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म का इनकार किया, एक हुक्म का, कि सजदा नहीं करूँगा मैं आदम को सजदा नहीं करूँ। वजह क्या थी? वजह थी तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप पर गुरूर करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह ताला तहज़ीम का हुक्म देते, सजदे का हुक्म क्यों दिया? सजदा तो मना है, सजदा तो नहीं करना चाहिए, सजदा तो कुफर है, शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि पहले उम्मतों में सजदे का मकसद बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बताया कि झुकना है, जैसे कि बादशाहों के सामने झुकते हैं, हम उस्तादों के सामने झुक जाते हैं, हम उस्तादों के सामने यूँ आजिज़ी के साथ खड़े हो जाते हैं, या किसी बड़े मर्तबे वाले के सामने यूँ झुक जाते हैं, ये मुराद है। वो जो डायरेक्ट सजदा पेशानी रख कर जो है वो नहीं है, वो मुराद नहीं है। इससे मुराद है झुक जाना, यानी तहज़ीम बजा लाना, यानी उसको अपने से बरतर समझना, क्योंकि अल्लाह ने बरतर कर दिया है तो हमें उसको बरतर समझना है, उसको बड़ा समझना है, ये मकसद है। बाज़ हज़रात ने कहा कि नहीं, पेशानी झुका कर ही सजदा करना मकसद था, लेकिन मकसद आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं था, सजदा तो मेरे रब को है। जैसे हम खाना काबा को सजदा करते हैं, कुछ सजदा उसको नहीं करते, खाना काबा को रुख होता है, खाना काबा का सजदा तो हमारा अल्लाह के लिए होता है। हम खाना काबा की तरफ रुख करके सजदा करते हैं, सजदा अल्लाह के लिए है, लेकिन रुख खाना काबा है। अगर कोई शख्स ये नियत कर ले कि मैं खाना काबा को सजदा करता हूँ तो नौज़ बिल्लाह वो शिर्क और कुफर में शुमार हो जाता है, तो वो नहीं होता। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सजदा करो। इसकी मिसाल ऐसे ही, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके वालिद और उसके भाइयों ने, उसके माँ बाप ने सजदा किया था, तो उसका मकसद ये तो नहीं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा मान लिया। इसका मकसद ये था कि वो उसकी इज़्ज़त करते थे, उसका इकराम करते थे, उसको मानते थे, उसकी नबूवत पर ईमान लाते थे, इसलिए सजदा किया। अल्लाह ने उसको एक दर्जा दिया हुआ था, बादशाह भी बनाया, तो अल्लाह ताला ने उसको नबी भी बनाया, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको सजदा करवाया भाइयों के ज़रिए से जो उसको नहीं मान रहे थे। तो अब क्योंकि फ़रिश्तों ने इतराज़ किया था, फ़रिश्तों ने कहा था कि ये नाकिस मखलूक है, अल्लाह तो उसको क्यों बना रहा है, तो अल्लाह ताला ने उनसे सजदा करवाया था। फिर शैतान भी उनमें था, इब्लीस भी उनमें शामिल था, वो भी उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कम समझ रहा था, उसको अपने से कमतर समझ रहा था और ख़ुद को बड़ा मोअज़्ज़ज़ समझ रहा था। आगे चल कर ये भी है कि कहीं पर के शैतान ने कहा कि अल्लाह मैं तो आग से बना हूँ, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो बरतर हूँ, मैं तो आला हूँ, मैं तो अफजल हूँ, इसलिए मैं इसको सजदा क्यों करूँ। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग का वाक़या आता है, उस बुज़ुर्ग को शैतान से मिलने का बड़ा शौक़ था। शौक़ इसलिए था कि वो चाहता था कि मैं जिस तरह लोगों को नसीहत करता हूँ, इस तरह मैं इब्लीस को भी नसीहत करूँ कि भाई खुदा के बंदे जब अल्लाह पाक को मानता है, अल्लाह पर ईमान है, तो क्यों तू एक बात की वजह से जहन्नुम हासिल हो रहा है, तो मान ले अल्लाह ताला की बात और सजदा कर ले। तो उसको ये एक यानी था उसकी खैर ख्वाही के लिए, उसकी जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, हर किसी के लिए पॉजिटिविटी के हिसाब से सोचते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वो भी एक पॉजिटिव थिंकर था, तो उसने भी, उसके ज़हन में भी ये था कि अगर कभी मुझे इब्लीस मिला तो मैं इसे ये नसीहत करूँगा। खुदा का करना ये हो कि एक दफ़ा वो कश्ती में जा रहा था सफ़र में, तो एक शख्स और सवार हुआ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन हो? तो कहने लगे मैं वही हूँ जिसके लिए तूने दुआ मांगी है। उसने कहा अच्छा, मैं तो इब्लीस के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे उससे मिला दे, मैं उसे नसीहत करूँ। तो उसने कहा मैं ही इब्लीस हूँ। अच्छा, फिर तुमने क्यों अल्लाह ताला की बात नहीं मानी? खुदा के बंदे मान जाओ। कि नहीं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा, मैं जन्नत से निकल गया उस बात के लिए, तो तुम्हारी बात कैसे मानूंगा? फिर इब्लीस ने कहा कि अच्छा तुमने मेरे लिए खैर ख्वाही से सोचा, एक अच्छे तरीके से सोचा। एक बंदा एक अच्छा सोच रहा होता है ना, तो दूसरे के दिल में भी उसके लिए अच्छा ही आती है, तो इब्लीस के दिल में भी उसके लिए अच्छा ही है। उसने कहा क्योंकि तुमने मेरे लिए अच्छा सोचा तो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। उसने कहा हाँ बताओ क्या?
یعنی کبھی بھی تکبر نہیں کرنا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرنا، حرص نہیں کرنا۔ پھر اس کی وجہ بتائی، کہنے لگا کہ میں اتنی عبادت کر کے بھی تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، اتنا اللہ کے نزدیک ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خود سے اتنا دور کر دیا کیونکہ میں نے تکبر کیا۔ تکبر کبھی نہیں کرنا، مجھے برباد کرنے والی چیز تکبر ہے، اور حرص اور لالچ بھی کبھی نہیں کرنا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے والی چیز بھی حرص تھی، ان کو یہ حرص تھا کہ میں اس درخت سے کھاؤں گا تو میں ہمیشہ جنت میں رہنے لگوں گا۔ وہ جو شیطان نے اس کے کہا تھا کہ اگر تم نے اس درخت سے کھایا تو ہمیشہ اللہ تمہیں جنت میں رکھیں گے، تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ لالچ، یہ حرص تھی کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں، اللہ کے ہمیشہ نزدیک رہوں، تو اس لالچ نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو کبھی نہ لالچ کرنا اور نہ کبھی تکبر کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تکبر اور لالچ دونوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔